कांतारा मूवी। कांतारा मूवी देखो, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, ठीक है। जैसे नाक है, कान है, आँखें हैं, तो हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं। और मैंने बताया आपको कि ये हमारी फिजिकल बॉडी है, इसके अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारी आत्मा होती है। तो जब हम मर जाते हैं, हम मर जाते हैं का मतलब ये फिजिकल बॉडी मर जाती है, हम नहीं मरते, ये फिजिकल बॉडी मर जाती है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम मर जाते हैं, वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अपनी फिजिकल बॉडी को ही हम समझते हैं। जब आप ध्यान में जाते हैं, आध्यात्मिक जर्नी में जाते हैं, तो आपके समझ में आता है कि ये फिजिकल बॉडी सिर्फ एक घर है, सिर्फ एक गाड़ी है, जिस गाड़ी को चलाने वाले हम अंदर बैठे हैं, ड्राइवर है। तो ड्राइवर जो है वो सूक्ष्म शरीर है, ठीक है। तो जब गाड़ी किसी की ठुक जाती है, गाड़ी का कचूमर भी निकल जाएगा, तो ड्राइवर ये नहीं कहेगा कि मैं मर गया, ड्राइवर कहेगा मेरी गाड़ी मर गई, कोई बात नहीं, दूसरी गाड़ी खरीद लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये ठीक वैसे ही होता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही आपका फिजिकल बॉडी खत्म हो जाती है, तो आपके अंदर से आपका सूक्ष्म शरीर अपनी आत्मा के साथ बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकलने के लिए कितने द्वार हैं? 9 तरह के द्वार है, मैंने बताया। तो 9 द्वार हैं। तो 9 द्वारों में से किसी भी एक द्वार से जो आत्मा है वो बाहर निकलती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि जब किसी डेड बॉडी को अगर आप देखो तो उसकी या तो आंखें बाहर हो रखी होंगी, या उसकी नाक से ब्लड आ रखा होगा, या उसका मुंह ट्विस्ट हो रखा होगा, या उसके कान से कुछ हुआ होगा, क्योंकि 9 द्वार है, किसी भी एक द्वार से वो बाहर निकल सकता है। बट जो सबसे बेस्ट वे है मरने का, या ये कह लो कि अगर आप बंधनों से मुक्त होना चाहते हो, मैंने कहा ना 3 तरह के बंधन होते हैं, तो आप किसी भी तरह के बंधन में नहीं रहना चाहते, आप तामसिक बंधन में नहीं रहना चाहते, सात्विक बंधन में नहीं रहना चाहते, राजसिक बंधन में नहीं रहना चाहते, आप मोक्ष पाना चाहते हो, तो जो बेस्ट वे है डेथ का, वो है आपके यहाँ सबसे ऊपर। अब इसके लिए मुझे पूरा आपको पूरी कुंडलिनी समझानी पड़ जाएगी, तो चलो उसको देखते हैं। फिलहाल आप ये समझ के चलिए कि जैसे 9 द्वार हैं हमारे, एट द सेम टाइम 9 द्वार के साथ साथ हमारे यहाँ पे एक ब्रह्मरंध्र होता है, एक द्वार यहाँ पे भी होता है। और इसको समझना और बहुत आसान होगा। आपने जब माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है, जब छोटा न्यूबॉर्न बेबी अगर आप देखोगे तो उसके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक हो गया। तो ये द्वार है। माँ की नाभि से बच्चे की नाभि कनेक्टेड होती है, वहां से उसको सारी ऊर्जा मिल रही है जिससे वो बड़ा हो रहा है, विकसित हो रहा है, ठीक हो गया। और जो प्राण है वो यहां से मिलता है, ठीक हो गया। तो यहां से प्राण मिलते हैं उसको, तो ये द्वार है। तो क्योंकि ये यहाँ से प्राण मिल रहे हैं, ये द्वार है, ये द्वार हमेशा खुला रहता है जब तक माँ के पेट के अंदर ये प्राण जा रहे हैं, इसलिए जगह बहुत सॉफ्ट होती है। फिर धीरे धीरे करके हमारी ये जगह बहुत ठीक हो जाती है, पर ये द्वार है, ठीक हो गया। तो अगर जो मेडिटेशन कर रहा है, जो ध्यान लगा रहा है, और जिसका लक्ष्य मोक्ष पाने का लक्ष्य है, जिसका सत्य पाने का लक्ष्य है, जिसका इससे 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 कम में जिसका गुजारा नहीं है, तो वो क्या करता है, वो अपना द्वार अंदर से खुद ही खोल देता है। एक्चुअल में द्वार तो पहले से ही है, क्योंकि हमको पता नहीं है, इसलिए वो हमें मालूम ही नहीं है उस तरह के द्वार के बारे में। लेकिन जब आप मेडिटेशन के रास्ते पे जाते हो तो आपके समझ में आता है कि यहाँ पे एक द्वार है और वो द्वार खुद खुलता है। तो जब वो द्वार खुल जा चुका होता है, तो ऐसा आदमी जब मृत्यु के करीब होगा और जब वो कहेगा कि अब मुझे मृत्यु मेरी होने वाली है करके, उसको पता चल जाएगा कि मेरी मृत्यु होने वाली है, या कह लो जब वो एक ऐसी स्टेज पे आ जाता है कि वो खुद ही अपने शरीर त्याग देता है, ठीक हो गया। तो वो शरीर जब त्यागेगा तो वो अपनी सारी ऊर्जा को यहाँ उठाता है और यहाँ से बाहर निकलेगा, तो उसका सर फटेगा, जैसे ऐसे ऐसे करके फटेगा, तो इस तरीके से उसका यहाँ से बाहर निकलेगी। तो यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो वो फिर सीधा का सीधा मोक्ष प्राप्त करेगा। तो आप बात कर रहे थे कंतारा मूवी की, तो अब आपकी ये समझ में आया कि 9 द्वार होते हैं, एक हमारा मेन यहाँ पे ब्रह्मरंध्र होता है। तो क्या होता है कि अगर किसी भी बॉडी में कोई आ रहा है, कंतारा मूवी में क्या था, उसमें देवता आ रहा था उस पर। जैसे मैं खुद गढ़वाली हूँ, हम उत्तराखंड में हैं, तो हम बचपन से ये सब चीज़ें देखते आ रहे हैं कि देवी देवता आते हैं, किसी किसी पे भूत लग जाता है, कुछ होता है, तो ये सब चीज़ें हो क्या रही हैं एक्चुअली। तो कोई भी भूत प्रेत जब आता है तो वो इन्हीं 9 द्वारों में से किसी भी एक द्वार से आपके शरीर पे घुस जाता है, ठीक हो गया। लेकिन जब कभी भी कोई दिव्य आत्माएं आती हैं, ठीक है, वो इन 9 द्वारों का सहारा नहीं लेती, वो यहाँ का सहारा लेती है, ठीक हो गया। अब ये जो द्वार है ये हमारे शरीर से थोड़ा सा हाइट पे होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, कहने का मतलब है। तो इसको खोलने के 2 तरीके हैं, या तो आप भीतर से खोलो या तो आप बाहर से खोलो। मेडिटेशन के द्वारा हम इसको भीतर से खोलते हैं,
लेकिन जिसने मेडिटेशन नहीं किया, जैसे कंतारा मूवी में आप देखोगे तो आपने देखा कि उसने कुछ नहीं, वो शराबी था, सारा नशा वशा करता था, ड्रिंक करता था, और ये क्या कहते हैं, नॉनवेज वगैरह खाता था, सब काम इस तरह का ही करता था, उसने कभी ध्यान दिया नहीं था इस तरफ। लेकिन जब उस पे आए, या किसी पे भी जब देवी देवता आता है, तो यानी कि वो भीतर का द्वार तो खुला नहीं, तो बाहर से प्रवेश करेगा। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि एक दरवाजा जो सालों से बंद है, उसको अगर आप सडनली खोलोगे तो कितनी आवाजें करेगा, कितना फ्रिक्शन होगा उसमें। तो यही रीजन है कि जब कभी भी किसी की बॉडी में भी जब देवी देवता आता है, तो उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहती, वो वाइब्रेशंस होती हैं दुनिया भर की, वो वाइब्रेशंस होगी होगी, क्योंकि वो द्वार बहुत टाइम से बंद था। तो जब कभी भी इस तरह का देवी देवता आता है, या कोई भी जब इस तरह की दिव्य आत्मा आती है, तो वो 9 द्वारों से नहीं आएगी, वो हमेशा इस द्वार से आएगी। अब क्योंकि ये द्वार हमेशा से बंद था, आज खुला है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें वाइब्रेशन होगा, वो बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं तो ये भी कहूँगा, उत्तराखंड में जैसे हमारे यहाँ कितने देवी देवता आते हैं सब में, तो उनको जरूर मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही किसी पे देवता आता है, उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहती है। क्यों कंट्रोल में रहती है, मैंने बताया ना, ये द्वार है, वो जितनी बार भी आएगा और जाएगा, उतनी बार वो द्वार खुलेगा, और वो द्वार क्योंकि खुला हुआ है नहीं, तुमने उस पर कभी काम किया नहीं है, तो तुम्हारी बॉडी कंट्रोल में रहती नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब हम ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान लगाने से अब कुंडलिनी की बात आ जाएगी, बिना कुंडलिनी के इसको